हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कली वाले गाउन का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लेन साड़ी ली है जिस पे ये बॉर्डर लगा हुआ है, और ये मैंने अस्तर लिया है जो 3 मीटर्स है। तो इस बॉर्डर को मैं रिमूव कर इस गाउन पर यूज़ करूँगी। तो और ये मैंने कुछ लेफ़्ट ओवर मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो वो भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो गाउन की लेंथ है वो 56 इंचेस है, और सामने का पल्ला मैं 22.5 इंचेस पर रखूँगी। तो यहाँ मैं 18 कलियाँ बनाऊँगी। तो 18 इंटू 2.5 होता है 45, डिवाइडेड बाई 2 इज़ 22.5 इंचेस, क्योंकि 9 कलियाँ मैं आगे रखूँगी और 9 पीछे। तो 9 कलियों को जोड़ने के बाद 22.5 इंच का विड्थ मुझे मिल जाएगा। तो 2.5 इंच के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस मार्क करूँगी, क्योंकि 1 इंच स्टिचिंग में चले जाएगा, और ये 10 इंचेस मैं नीचे फ्लेयर के लिए रखूँगी। और उसके बाद 18 इंचेस तक मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको तिरछा ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से मैं कलियाँ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं कलियों को पेपर पर कट करूँगी। तो मैं पहले पेपर्स ले लेती हूँ, न्यूज़पेपर, और उनको मैं बीच में जॉइंट कर लेती हूँ, जिससे कि मैं अपने जो गाउन की लेंथ है उतना लंबा इस पेपर को कर लूँ। तो इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर को फेविकॉल की हेल्प से जॉइंट कर लिया है, और इसके बाद इसको मैं डबल फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें 2 कलियाँ बनाकर रेडी करूँगी। और उसके बाद जितनी मेरी गाउन की लेंथ है उतना मैं इसमें मार्क कर लेती हूँ। तो 56 है तो मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करूँगी, 58 इंचेस। इसके बाद पेपर को मैं और एक बार फोल्ड कर लूँगी। ये 5 इंच विड्थ का पेपर हो जाएगा। इसके बाद मैं फोल्डेड साइड पर 3.5 का हाफ 1.8 इंचेस मार्क करूँगी, और इसको मैं 18 इंचेस तक स्ट्रेट मार्क करूँगी। 18 इंचेस तक हमको इसको स्ट्रेट मार्क करना है, और उसके बाद हमको इसको तिरछा इस तरह से नीचे लेंथ तक, जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हमको इसको इस तरह से तिरछा मार्क करना है। तो इस तरह हमारी कलियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। और ये कली का जो नीचे का विड्थ है वो 10 इंचेस है। इस तरह से हम पेपर पर ये कलियां ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये कलियां कट कर रेडी हो जाएंगी, और ये इस तरह से 2 कलियां मैंने काट ली हैं। अब इसके बाद मैं साड़ी को 3 पार्ट्स में फोल्ड करूँगी। ये देखिए 1 2 3, और इसकी जो लेंथ रखूँगी वो मैं रखूँगी 58 इंचेस। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके अच्छे से यहाँ पर रख लूँगी, और इसके ऊपर मैं इस तरह से इन कलियों को रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इस कली को इस तरह से रखा है, फिर दूसरे कली को अपोजिट रखा है। तो इस तरह से मैं कलियों को रखकर इसको पिन अप कर लूँगी। तो इस तरह हमको पेपर की जो कलियां हैं उनको अपनी साड़ी के ऊपर अच्छे से पिन अप कर लेना है, और उसके बाद इसको कट करना है। तो हमारी जो कलियां हैं उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैं इन सब कलियों को काट लूँगी। एक कली कटने के बाद पेपर को उठाकर फिर से हमको इसको प्लेस करना है साड़ी के ऊपर, और पिन अप करके फिर से इसको काट लेना है। इस तरह से मैं सारी कलियों को काट कर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी सारी कलियाँ कट कर रेडी हो गई हैं। अब मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने 3 मीटर्स का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद 1 बार और फोल्ड कर लिया है, और यहाँ 7.5 इंचेस में शोल्डर मार्किंग कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ 6.5 मैं आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे चेस्ट की जो मार्किंग है मेरी वो 9.5 है, और 1.5 मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ पे 14 इंचेस पे और 21 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, और 14 इंचेस पे मैं यहाँ पर 8.5 इंचेस और 1.5 इंचेस मार्जिन का ड्रॉ कर रही हूँ। और 21 इंचेस पे मैंने जो मार्किंग की थी वहाँ पर मैं, ये देखिए 21 इंचेस पे जहाँ पे मैंने मार्किंग के लिए ड्रॉ किया था वहाँ पे मैं 10.5 इंचेस मार्किंग कर रही हूँ। और इसके बाद इन सब डॉट्स को मैं जॉइन कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और 21 इंचेस के बाद मैं इसको तिरछा इस तरह से मार्क कर लूँगी।
अब मैं यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। ये बैक का आर्म होल है। अब मैं फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लिया है और इसको इस तरह गोलाई देते हुए मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है फ्रंट का। अब मैं यहाँ नीचे थोड़ा तिरछा कट कर रही हूँ 2 इंचेस और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो बैक का आर्म होल है उसको ही कट करूँगी और इसके बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं नीचे और इसके साथ अटैच कर दूँगी, जिससे इसका घेर बढ़ जाएगा अस्तर पे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको अटैच करूँगी। जहाँ पे मैंने 21 इंचेस मार्क किया था वहाँ से मैं इसको अटैच करूँगी नीचे। तो इससे अस्तर का जो फ्लेयर है वो बढ़ जाएगा और इसके बाद इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करके कट कर लूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करूँगी और इसमें जो फ्रंट आर्म होल है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। अब मैं बैक का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 इंच पे मार्क किया है, फिर यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर मैं इसको नेक का शेप दे रही हूँ और पीछे नेक पर मैं थोड़ी सी डिज़ाइन डालूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंचेस पे मार्क किया है और इस तरह से मैं इस पर मटके का शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब ये फ्रंट के नेक के लिए भी मैंने 4.5 इंचेस पे मार्क किया है, फिर मैं 3 इंचेस पे मार्क करूँगी और इस पर मैं ये नेक ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इनको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मार्जिन लेते हुए कट कर रही हूँ बैक का जो नेक है उसको। अब मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ, इस पर मैं स्लीव्स को कट करूँगी। तो ये देखिए ये साड़ी में से इतना फैब्रिक बच गया था कली कटने के बाद। तो ये यहाँ पर मैंने इसको 13.5 इंचेस लेंथ ली है मैंने इसकी और इसके बाद मैं यहाँ पर ये स्लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3.5 इंचेस डेप्थ लिया है यहाँ पर कर्व के लिए स्लीव्स के और इस तरह से मैं ये स्लीव्स को ड्रॉ कर लूँगी इस पर। ये फ्रंट की तरफ भी मैं हल्का सा कट दूँगी और ये जो स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने 13.5 इंचेस रखी है। अब मैं स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं सर्कुलर रफल्स रेडी करूँगी आर्म्स पे लगाने के लिए। तो इसके लिए मैं 18 इंटू 18 इंचेस का ये स्क्वायर पीस ले रही हूँ और इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। दूसरा जो स्क्वायर पीस है वो मैं 24 इंटू 24 इंचेस का ले रही हूँ। तो ये मैंने 2 स्क्वायर पीसेस लिए हैं, एक 18 इंटू 18 इंचेस का और एक 24 इंटू 24 इंचेस का और इनको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। ये एक बार फोल्ड फिर एक बार और फोल्ड कर लूँगी मैं इसको। अब इसके बाद मैं इस पे सर्कुलर मार्किंग करूँगी। तो ये 12 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ सर्कुलर मार्किंग। जो ये 24 इंचेस वाला मेरा स्क्वायर पीस था उस पर मैं ये 12 इंचेस की सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ और 18 इंचेस वाले स्क्वायर पीस पर मैं 9 इंच की सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ और इनको मार्क करने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी। अब मैं इसको एक के ऊपर एक रखूँगी और यहाँ पर मैं सर्कुलर मार्किंग करूँगी 3.5 इंचेस की, क्योंकि मेरी जो आर्म होल की गोलाई है वो 11 इंचेस है और 11 डिवाइडेड बाई 3.14 होता है 3.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस का सर्कुलर कट यहाँ पे लगाऊंगी, जिससे कि मेरे आर्म्स की गोलाई निकल आएगी यहाँ 11 इंचेस। और इस तरह से हमारे पास ये 2 सर्कुलर फ्लेयर्स रेडी होंगे, जिसको मैं बीच से कट कर दूंगी। तो ये 4 सर्कुलर फ्लेयर्स बन जाएंगे, सेमी सर्कुलर फ्लेयर्स। तो इस तरह से मैं एक के ऊपर बड़े वाले के ऊपर छोटे वाले फ्लेयर्स को रखूँगी
और ये एक स्लीव्स पे एक सेमी सर्कल लगेगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको स्लीव्स पर अटैच करूँगी। तो ये मेरी बेल स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैं कलियों को एक दूसरे से अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कली को दूसरे के ऊपर रखा है और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा रही हूँ और स्टिच लगाने के बाद मैं इसके ऊपर टॉप की स्टिच भी लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं कपड़े को ओपन कर लूँगी और इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगाऊंगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसी तरह से मैं सारी कलियों को एक दूसरे से अटैच कर लूँगी। तो मैं फ्रंट के पार्ट में 9 कलियाँ लगाऊंगी और बैक के पार्ट पे भी 9 कलियाँ लगाऊंगी और इन सब कलियों को जोड़कर इसके ऊपर मैं टॉप की स्टिच लगा लूँगी और दोनों पार्ट्स को रेडी कर लूँगी। गाउन के आगे और पीछे के दोनों पार्ट्स को मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच लगाकर इनको रेडी कर लिया है। अब मैं अस्तर के पार्ट को रेडी कर रही हूँ। तो जो मैंने एक्स्ट्रा कली कट की थी अस्तर के दोनों साइड्स पे लगाने के लिए, उसको मैं इस पे जॉइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड्स पर इनको जॉइंट कर लूँगी और इस तरह मेरा ये अस्तर रेडी हो जाएगा। अब मैं अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ सीधा रखा है और उसके ऊपर मैंने अस्तर को रख दिया है इस तरह से। और इसको मैंने ऑल पिन की हेल्प से पिन अप कर लिया है और उसके बाद मैं इस गाउन को 14 इंचेस तक एक साथ स्टिच करूँगी और उसके बाद इसको अलग अलग स्टिच करूँगी। तो 14 इंचेस के बाद मैं इसको इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं नेक पर पहले स्टिच लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से पहले मैं नेक के ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं नेक के ऊपर स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद मैं ये ऑल पिन्स को रिमूव कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। तो ये नेक के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा देंगे, टॉप स्टिच। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे ये लगाने के लिए इस फैब्रिक को कट कर रही हूँ। तो इसको मैंने 8.5 इंचेस रखा है डेप्थ और 7.5 इंचेस इसमें मैंने शोल्डर ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया है 6.5 इंचेस पर। और इसके बाद मैं यहाँ पे 6 इंचेस ये मार्किंग कर रही हूँ और इसके बाद इसको 8.5 इंचेस पे जो मैंने मार्क किया था वहाँ से मैं इसको तिरछा जॉइंट कर लूँगी और इसको मैं कट कर लूँगी। इस फैब्रिक को मैं गाउन के फ्रंट पार्ट पर नेक के पास लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं नीचे इसको फोल्ड कर लूँगी और स्टिच लगा लूँगी फोल्ड करके। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है और गाउन को मैंने यहाँ पर सीधा रखा है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे सेंटर मार्किंग कर रही हूँ। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वर्क वाला उसको मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। ये देखिए सेंटर को मिलाते हुए और इसके ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो उसके पहले मैं इसको पहले ऑल पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ऑल पिन लगाते हुए इसको सिक्योर कर लूँगी और इसके ऊपर स्टिच भी लगा लूँगी। अब इसके ऊपर मैं अस्तर को रखूँगी और इसको पिनअप कर लूँगी और पिनअप करने के बाद इसके नेक के ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी और स्टिच लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी नेक के पार्ट को और इस पर छोटे छोटे कट्स दूँगी और इसको पलट लूँगी। तो नेक पे ये देखिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। और इसके बाद मैं इसको पलट लूँगी और इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगा दूँगी। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर टॉप की स्टिच लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा
यहाँ पर फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। इसको मैं 14 इंचेस तक एक जैसा रखूँगी अस्तर को और मेन फैब्रिक को, और उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लेयर देते हुए मैं कट करूँगी। और जो मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उसके ऊपर मैं यहाँ पर ये लेस लगा दे रही हूँ, और इन दोनों शोल्डर्स को, आगे और पीछे के शोल्डर्स को मैं अटैच कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ये आर्म्स पे लगाने के लिए सर्कुलर फ्लेयर्स जो मैंने कट किए थे उसको मैं हैम कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा फ्लेयर है और एक बड़ा फ्लेयर है, तो मैं दोनों को पहले हैम कर लूँगी। फिर बड़े वाले जो फ्लेयर है उसको मैं सीधा रखूँगी और उसके ऊपर ये छोटा वाला फ्लेयर उसको भी मैं सीधा रखूँगी, और इन दोनों के ऊपर ये सर्कुलर स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसको स्लीव्स पर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, अटैच करने के बाद मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाऊँगी। तो ये जो सिलाई है इसको मैं ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर, अंदर की जो सिलाई है उसको ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा बेल स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं स्लीव्स को गाउन के साथ स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैं दोनों स्लीव्स को गाउन के साथ स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये मेरे स्लीव्स गाउन के साथ अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करूँगी 14 इंचेस पर। तो यहाँ पर मैंने ये वेस्ट की भी मार्किंग कर ली है अपनी, और इसके बाद मैं इसको जॉइन कर लूँगी और यहाँ तक मैं अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ स्टिच करूँगी। और इसके बाद मैं सिर्फ अस्तर को स्टिच करूँगी और मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर लूँगी। उसके बाद मैं अस्तर को ऊपर करते हुए मेन फैब्रिक पर भी स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये स्लीव्स पर स्टिच लगाई है। तो इसका जो छोटा वाला फ्लेयर है उसको मैंने पहले स्टिच कर लिया है, और उसके बाद अब मैं ये बड़े वाले फ्लेयर के ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमको इन फ्लेयर्स पे स्टिच लगानी है अलग अलग। तो छोटे वाले फ्लेयर को अलग से स्टिच करना है, बड़े वाले फ्लेयर को अलग से स्टिच करना है। उसके बाद मैं ये स्लीव्स के ऊपर स्टिच लगा रही हूँ। ये फिटिंग की स्टिच है, और इसके बाद मैं ये फिटिंग की स्टिच अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए सिर्फ 14 इंचेस तक लगाऊंगी। उसके बाद मैं मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए सिर्फ अस्तर पर स्टिच लगाऊंगी। फिर अस्तर को ऊपर करते हुए मेन फैब्रिक पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 14 इंचेस तक एक जैसी स्टिच लगाई है। फिर मैंने ये अस्तर के ऊपर स्टिच लगाई है, फिर ये अस्तर को ऊपर कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इस मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से स्टिच लगाई है। अलग अलग अस्तर को अलग स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है। इसके बाद अस्तर का जो बॉटम पार्ट है उसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लिया है इस तरह से, और जो मेन फैब्रिक है उसको भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने हैम कर लिया है, और उसके ऊपर ये लेस लगा दी है। और इसके बैक पार्ट पर मैंने हुक लगाया है, आप चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मेरा ये गाउन बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।